हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना हयात हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया से आज मेटिया बुरुज के बिचाली घाट के पास मौजूद हूँ। दरअसल आज यास्मीन इस्लाम का रोड शो है। यास्मीन इस्लाम, जी हाँ, साउथ कोलकाता की एमपी कैंडिडेट यास्मीन इस्लाम जो कि एसडीपीआई के बैनर तले चुनाव लड़ रही हैं 2024 का, और इनका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। दिखाइए, ये है इनका चुनाव चिन्ह, ये है इनका चुनाव चिन्ह, और ये है एमपी कैंडिडेट आपके सामने खड़ी हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि मेटिया बुरुज में आने का मकसद क्या है। मैम, आप मेटिया बुरुज में पहली बार आई हैं, पहली बार आपका चेहरा यहाँ देखा जा रहा है, तो यहाँ आने का मकसद? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि अभी एमपी का इलेक्शन चल रहा है और चूँकि मैं एसडीपीआई की तरफ से कैंडिडेट हूँ तो यहाँ का जायज़ा भी लेने आई हूँ और कैंपेन भी करने आई हूँ। जायज़ा ये लेने आई हूँ कि यहाँ पे क्या कमियाँ हैं, उसको देखते हुए हम इसमें अगर जीत जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या सुधार का काम करेंगे, उसका एक सर्वे करने के लिए मैं आई हूँ। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल से और काम कर रही है, और बाकी जो पार्टियों के बारे में आपने जिक्र किया, ये पार्टियां 5 साल में एक बार आती हैं, वोट अपील करती हैं, वोट लेने के बाद में 5 साल फिर खामोश हो जाती हैं। जनता किस हाल में है या उनकी सहूलत का सामान जो उनकी जिम्मेदारी है वो लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये कोई भी देखने के लिए नहीं आता है। तो हमारी पार्टी यहाँ पे जो है वो, जैसा मैंने बताया, कि ग्राउंड लेवल से काम कर रही है और लोगों के हक के लिए काम कर रही है। हम अपनी जेबें भरने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और हमने काम करके लोगों को दिखाया है। क्योंकि आप जब एसडीपीआई के बारे में पता करेंगे तो जहाँ पे सैलाब होता है वहाँ पर एसडीपीआई पहुँच करके राहत का काम करती है। जहाँ पे आगजनी होती है या जहाँ पे जलजला आता है वहाँ पे एसडीपीआई के वर्कर्स पहुँच करके लोगों को राहत पहुँचाने का काम करते हैं। और उस फील्ड वर्क को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हम एमपी का इलेक्शन भी फाइट करना चाह रहे हैं, और इसमें आवाम का जो भी फैसला होगा, फैसले के लिए हम ये फाइट नहीं कर रहे हैं, हम काम करने के लिए फाइट कर रहे हैं। देखिए, सभी पार्टियां संविधान बचाओ की बातें कर रही हैं, देश बचाओ की बातें कर रही हैं, तो लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है पब्लिक की, बुनियादी ज़रूरत है पब्लिक की, बेरोज़गारी और महंगाई, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई बातें नहीं हो रही। तो अगर आप इलेक्शन में जीत जाती हैं, एमपी बन जाती हैं, तो क्या आप इसकी तरफ रुजू करेंगी और पब्लिक की ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगी? देखिए, पब्लिक के 3-4 बहुत मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहला है एजुकेशन सिस्टम, वो बिल्कुल ख़राब करके रख दिया गया है, तो एजुकेशन सेक्टर पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा आ जाता है महंगाई, उस पर आपको महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तीसरा आ जाता है लोगों के पास इलाज का सुविधा नहीं है सही तरीके से। आप जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे इतनी लंबी लंबी कतारें होती हैं कि जो इमरजेंसी के लिए मरीज़ वहाँ पे जाता है वो किसी न किसी तरीके से बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो उस सिस्टम को सही करना होगा ताकि लोगों को सही तरीके से इलाज मिल सके। और सरकारी अस्पताल जो है वो किस कदर काम कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, वहाँ पर इलाज का सही तरीके से सिस्टम बनाया हुआ नहीं है, बेड्स मौजूद नहीं है। जो मरीज़ जाते हैं उनका ज़मीन में उनको रख करके इस तरीके से इलाज किया जाता है। तो सही तरीके का पूरा वहाँ पे जो प्रोविज़न है वो करके देना होगा, तभी जाकर के लोगों को अच्छा इलाज मिल सकेगा। उसके अलावा जो हम देखते हैं छोटे बच्चों के बारे में कि हर मतलब कि माल न्यूट्रिशन के बारे में आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो हर 20 सेकेंड में एक मौत होती है। पूरे मैं देश की बात कर रही हूँ, तो हर 20 सेकेंड में एक 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत होती है गलत खुराक की वजह से। वो खुराक बच्चों का हक है और उस तक पहुंचना चाहिए, और इस पर आज तक किसी भी बड़ी पार्टी ने काम नहीं किया है। लोग आते हैं अपने मकसद के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर को बनाने के लिए, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन लोगों के सेहत के बारे में या बच्चों के एजुकेशन पर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो इंशाल्लाह हम उस फील्ड में काम करेंगे। आज से पहले आपको ये सारी बातें जहन में नहीं आई थी और आपने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई थी? देखिए, मैं वीमेन इंडिया मूवमेंट की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और इस चीज़ पर ग्राउंड लेवल से मैं काम कर रही हूँ। औरतों के प्रोटेक्शन के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, उनको सोशली, पॉलिटिकली और लीगली अवेयरनेस उनमें लाने के लिए और उनको हर तरीके से हम सुविधा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों को जो आजकल छोटे बच्चों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है या उनको छोटे छोटे बच्चों को काम में लगाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों के ऊपर में हम फील्ड वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं, और ना सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में
हमारी ये तंजीम चल रही है विमेन इंडिया मूवमेंट के नाम से, जहाँ हमारी टीमें मौजूद हैं और वो इस पर भरपूर काम कर रही हैं। चाहे वो औरतों के हक़ में कोई भी हो, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक का मसला आया है, आपने देखा होगा हिजाब का मसला आया है, आपने देखा होगा कि हमारी महिला खिलाड़ियाँ जो प्रदर्शन कर रही थी जंतर मंतर पर बैठ कर के, उनके बारे में हर एक मसले पर हमने आवाज़ उठाई है। तो हम ग्राउंड लेवल से फील्ड वर्क कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों की तरह से नहीं है कि 5 साल में आए और फिर गायब हो जाए। लेकिन सभी पार्टियां जब आते, इलेक्शन का टाइम आता है, सभी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी मधुर बातें करते हैं, स्वीट जो है ख्वाब दिखाते हैं, और जब इलेक्शन में वो जीत जाते हैं उसके बाद खामोश हो जाते हैं। तो ऐसे में जो स्थिति बन गई है और लोगों को समझ में भी आ गया है, तो कैसे आप पे कोई विश्वास करे? देखिए, ये मधुर बातें जो आपने कही ना, बड़ी अच्छी बात कही आपने। इन मधुर बातों की वजह से ही आवाम बड़ी बड़ी पार्टियों के झांसे में आ जाते हैं, और ये सेक्युलरिज्म का चोला पहने हुए जो ये बड़ी पार्टियां हैं लोगों को झांसा देती हैं। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि जब मुस्लिम एरिया में जाते हैं तो बीजेपी का खौफ दिखा करके कि हम आप पर NRC लागू नहीं होने देंगे, इस चीज़ का खौफ दिखा करके वो वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल से कोई भी काम नहीं करता है। अभी की जो सिटिंग MP रही हैं TMC की कैंडिडेट, आपने उनको कभी पार्लियामेंट में देखा? या हमारी जनता जो यहाँ पे मौजूद है वो बताएं कि आपने कभी पार्लियामेंट में देखा सिटी MP को? कितना वो आपके मुद्दों पर आवाज़ उठाती हैं। तो आवाम को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ 5 साल में आना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि फील्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो नौकरी के बारे में क्या होगा? लोगों को अभी नौकरी चाहिए जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, आप क्या करेंगी? देखिए, ये जो सरकारें आती हैं ना, वो छोटे छोटे स्कीम ला करके लोगों को लॉलीपॉप चटाती हैं। तो आप कहते हैं कि हम 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, नौजवानों को देंगे, तो ये सशक्तिकरण तो नहीं हुआ ना, ये तो आप अपाहिज बना रहे हैं। आप एजुकेशन दीजिए, आप रोजगार दीजिए। जब आप अच्छा एजुकेशन देंगे, उनके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो 1000 को लाख में कन्वर्ट कर। देखिए, ये जो जुमलेबाजी है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गई और हर पार्टी की तरफ से हो गई। आवाम को अब समझ जाना चाहिए कि ये जुमलेबाजी के अलावा ये सरकारें और कुछ नहीं दे सकती हैं। तो वोट अब उनको देना होगा जो ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं आवाम के हक के लिए। इसमें नौजवान भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर किसी के हक की बात होनी चाहिए, जो अब तक कोई नहीं कर पा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि अगर मैं जीत करके आती हूँ तो एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करूँगी, हेल्थ सेक्टर को मजबूत करूँगी, और उसके अलावा जो काउंसिलर्स के जिम्मे में आते हैं, सड़कों का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, कूड़े करकट का मसला है, जो काउंसिलर के अंडर में आते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी होती है MP की कि वो उस सेक्टर में भी कम से कम जो काउंसिलर है उसके बिल्कुल उस पर काम करके उसको मजबूत करने की कोशिश करें। तो ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर SDPI इंशाल्लाह काम करेगी। तो ये बातें तो हुई, जब आप जीत जाएंगी तो आप करेंगी। सपोज अगर आप नहीं जीतती हैं तो क्या आप अपनी आवाज़ और अपनी ये जो कोशिश है उसको बंद कर देंगी? देखिए, हम ग्राउंड लेवल से काम करने वाले लोग हैं। जीत और हार हमारे लिए मायने नहीं रखता। हम काम पर विश्वास करते हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं। तो अगर हम जीत जाते हैं तो और अच्छा काम करेंगे, अगर हम नहीं भी जीतते हैं, क्योंकि जीत और हार का फैसला हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है, वो जब बेहतर समझेगा तभी होगा। हम हार भी जाते हैं तो हम पहले भी ग्राउंड लेवल से काम कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे, जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने ये जो गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह लिया है, इसके पीछे क्या कारण है, मकसद क्या है? देखिए, मैं महिला जो कहते हैं ना विमेन इंडिया मूवमेंट के उसकी प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं जानती हूँ कि एक औरत होने के नाते मैं जानती हूँ कि औरतों का घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। महंगाई ने पूरी तरीके से कमर तोड़ दिया है, और ख़ास तौर पे हम देखें कि जो गैस सिलेंडर है उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बीजेपी की हुकूमत में बढ़ गई है, और औरतें ख़ास तौर पे इससे बहुत परेशान भी हैं और खफा भी हैं। तो हमारा गैस चिन्ह हमने ख़ास तौर पे इसलिए रखा है कि हम इससे औरतों को राहत पहुंचा सकें। जो काम है वो हम भरपूर करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है, यहाँ जो मेटिया बुरुज की आवाम है वो आपको कितना समर्थन देगी? देखिए, समर्थन देने का जहाँ तक ताल्लुक है, काम के बेसिस पे दीजिए। आप किसी का चेहरा बड़े बड़े ग्लैमर देख करके या बड़े बड़े होर्डिंग या पोस्टर देख करके मत दीजिए। जो आपके लिए ग्राउंड लेवल से काम कर सकता है, आपके मुद्दों को पार्लियामेंट में उठा सकता है, आपको ऐसी कोई सरकार चुननी चाहिए। तो उसके लिए आप हमें वोट दीजिए ताकि आप अपने खुद को आप मजबूत बना सकें। अपोजिशन का एक इल्ज़ाम ये भी है कि आप मुस्लिम वोट काटने के लिए मैदान में उतरी हैं। देखिए, एक्चुअली ये इसलिए कहा जा रहा है कि मैं चूँकि हिजाब में हूँ
तो लोगों को लगता है कि ये मुसलमान है तो वोट कटुआ है। लेकिन वहाँ पे सायरा शाह हलीम भी लड़ रही हैं, दूसरे और पार्टियां भी लड़ रही हैं, उनको कोई नहीं कहता है। लेकिन चूंकि मैं हिजाब में हूँ इसलिए ये हम पे इल्ज़ाम डाला जा रहा है। तो क्या हम अपने कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए कुछ भी ना करें? हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है। हम दूसरों की झोली ज़िंदगी भर नहीं ढो सकते, हमें अपने आप को भी मजबूत बनाना है। उसके लिए मैं इलेक्शन के इस फील्ड में आई हूँ, पॉलिटिक्स के, और इंशाअल्लाह हम पर जो भी इल्ज़ाम लगते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम काम करके दिखाएंगे।